अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज जो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रखना ये, ठीक है। सबको ये दिमाग में बिठा के रखना है कि आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट as per your syllabus and examination point of view also it is very very important। जो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी इस पोर्शन से पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, याद रखना, ठीक है। अब ये जो दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसमें उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को देख के, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो बड़े ग्रुप्स के अंदर या दो बड़े किंगडम्स के अंदर उन्होंने क्लासिफाई किया था। ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चला। उसके बाद और भी बहुत सारे किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आ गए। इसका मतलब बाद में जो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस जो आने का रीज़न था वो क्या हो सकता है, इसीलिए नया किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लाना पड़ा, क्योंकि पहले से जो हमारे पास टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो उसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे डीमेरिट्स थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स, या आप कह सकते हैं बहुत सारे डीमेरिट्स, यानी उनके अंदर बहुत सारे खामियां, प्रॉब्लम्स बहुत सारे प्रेजेंट थे। इसलिए नए किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ये ड्रॉबैक्स क्या क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। जो किंगडम इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जो ड्रॉबैक्स हमें पढ़ना है, सबसे पहले देखो, याद रखना, आ, इस किंगडम का एक चीज़ तो ये था कि जाहिर से बात है, ये देखो, इस किंगडम के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स जो थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स, याद रखना, जो हायर प्लांट्स, मल्टी सेलुलर, जो हायर प्लांट्स और एनिमल जो थे, या जो यूकैरियोटिक प्लांट्स और एनिमल्स थे, हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल जो था, उनके बीच में अच्छे से हमें क्लैरिटी होता था, यानी क्लियरली हम ये बता सकते थे कि ये प्लांट है, हायर प्लांट है, ये हायर एनिमल है। यानी आसानी से इनको हम यानी पहचान सकते थे कि इसको, इस हायर प्लांट्स को देख के हम कह सकते हैं कि ये, हाँ, ये प्लांट है, उसके कैरेक्टर्स को देख के, और एनिमल्स की कैरेक्टर्स को देख के हम कह सकते थे कि हाँ, ये एनिमल्स वाले ग्रुप में या एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। लेकिन इस किंगडम का प्रॉब्लम क्या था, इस किंगडम के अंदर जो लोअर जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, लोअर ऑर्गेनिजम्स जितने भी थे, याद रखना, उन लोअर ऑर्गेनिजम्स में प्लांट का भी कैरेक्टर जिसका होता था, एनिमल का भी कैरेक्टर होता था, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जिनके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर होता था। तो इसलिए जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स है, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स को हम इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था, कैन नॉट या कांट इजीली रिकॉग्नाइज्ड, आसानी से इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था। हम ये नहीं बता सकते थे, यानी कि लोअर ऑर्गेनिजम्स को देखिए कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये हम बिल्कुल भी हम बता नहीं सकते थे। इस तरीके के कंफ्यूजिंग कैरेक्टर्स उनके अंदर होता था। और याद रखना, कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिजम्स भी थे जिनके अंदर, कुछ ऐसे सम जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, सम हैव, कुछ के अंदर क्या था, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का कैरेक्टर उनके अंदर होता था। अब प्लांट, अगर प्लांट के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी के अंदर रखता तब भी गलत होता था, क्योंकि एनिमल का भी कैरेक्टर होता था। अगर एनिमल वाले ग्रुप में रखते रखते या एनिमेलिया में रखते तो भी गलत हो जाता, क्योंकि उसके अंदर प्लांट वाला भी कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो इसलिए इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर ड्रॉबैक्स जो है वो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ओके,
अब देखते हैं सबसे पहला जो हमारे पास ड्रॉबैक है इन द फॉर्म ऑफ नंबर 1, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं यूग्लिना। इस यूग्लिना को आपका जो लिनियस था उन्होंने किस वाले यानी किंगडम में रखा था कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी के अंदर उसने रखा था। किसके अंदर? किंगडम प्लांटी के अंदर। अब देखते हैं कि इस यूग्लिना के क्या कैरेक्टर हैं। याद रखना यूग्लिना जो होता है, मैं बिल्कुल छोटा करके लिख रहा हूं ताकि जगह हमें मिले। यूग्लिना जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है, याद रखना, यानी सिंगल सेल का बना होता है कैरेक्टर, ठीक है, यूनिसेलुलर, ठीक है। और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, याद रखना, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट का भी कैरेक्टर होता है, एनिमल का भी कैरेक्टर होता है। अब दोनों का कैरेक्टर होने का मतलब आप ना प्लांट में रख सकते थे ना एनिमल में, लेकिन फिर भी आपके लिनियस ने इसको ले जाके किस में रखा? प्लांट वाले यानी किंगडम प्लांटी वाले ग्रुप में रखा। ये प्रॉब्लम था। अब और कैरेक्टर इसके अंदर क्या है देखो, याद रखना, इस यूग्लिना के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, याद रखना, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने यूग्लिना का स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना का, इस तरीके का, ठीक है। और याद रखना यूग्लिना का ये जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक लंबा एक फ्लैजिला होता है और इसके अंदर एक छोटा सा इस तरीके से एक फ्लैजिला होता है। 2 फ्लैजिला इसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी फ्लैजिला की मदद से आपका यहाँ पे उसका बाकी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यानी न्यूक्लियस। तो ये जो फ्लैजिला होगा, याद रखना, ये फ्लैजिला की मदद से वो क्या करता है? लोकोमोशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, जगह डिस्प्लेस कर सकता है। अब फ्लैजिला की वजह से लोकोमोशन करना जो है वो किसका कैरेक्टर है? सबको पता है लोकोमोशन, प्लांट तो लोकोमोशन करता नहीं है। किसका कैरेक्टर है ये? लोकोमोशन इज द कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स। ये एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा, यूग्लिना के पास बिल्कुल एनिमल्स की तरह फूड को लेने के लिए एक ओपनिंग होता है, माउथ होता है। प्लांट के अंदर माउथ होता है क्या? माउथ नहीं होता है ना, इसके पास माउथ होता है, तो प्लांट का कैरेक्टर हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसके पास एनिमल यानी एक कैरेक्टर होता है, आप कह सकते हैं उससे इसके पास एक और कैरेक्टर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इनके पास प्रेजेंट होता है। इनके पास वैक्यूल प्रेजेंट होगा, लेकिन वो क्या होगा? कंट्रैक्टाइल होगा, ठीक है। और दूसरा, एक और कैरेक्टर की बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट कैरेक्टर याद रखना, इनके अंदर नो सेल वॉल, यूग्लिना की बात कर रहे हैं हम, नो सेल वॉल। सेल वॉल ना होना किसका कैरेक्टर है? सबको पता है, एनिमल का कैरेक्टर है। सेल वॉल का ना होना किसका कैरेक्टर है? एनिमल का कैरेक्टर है। शाबाश, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखते हैं इस यूग्लिना के अंदर प्लांट का भी कैरेक्टर है या नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि यूग्लिना के अंदर प्लांट का भी कैरेक्टर होता है, एनिमल का कैरेक्टर। एनिमल का कैरेक्टर हमने देख लिया, सेल वॉल ना होना, इसके पास एक ओपनिंग माउथ होना फूड को लेने के लिए, ठीक है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होना, ठीक है, फ्लैजिला होना और उसकी मदद से लोकोमोशन करना, मूवमेंट करना, वो सारा एनिमल वाला कैरेक्टर हो गया। अब देखते हैं यूग्लिना के पास प्लांट का कैरेक्टर क्या क्या है। प्लांट का कैरेक्टर क्या क्या है याद रखना, कुछ ऐसे स्पीशीज भी, सम स्पीशीज यानी सम स्पीशीज, यूग्लिना के कुछ स्पीशीज ऐसे भी देखे गए हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे भी यानी यूग्लिना हमें दिखाई देता है जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल होगा। अब जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल जब प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा बेटा? फोटोसिंथेसिस करेगा। और जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। क्या करेगा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं एक आपको बता रहा हूं, यूग्लिना जब लाइट के प्रेजेंस में जब वो होगा, मैं यहां पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यूग्लिना जो है याद रखना,
यूग्लिना को जब लाइट मिलती है, लाइट जब प्रेजेंट होता है, लाइट जब प्रेजेंट होता है तब वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा लाइट के प्रेजेंस में, वो कौन सा न्यूट्रिशन शो करेगा? ऑटोट्रॉफिक। कौन सा न्यूट्रिशन शो करेगा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। लेकिन अगर लाइट एब्सेंट होगा, याद रखना, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, फिर से मैं बता रहा हूं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा, खुद अपना खाना बनाएगा। इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में, याद रखना, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के एब्सेंस में वो अपना क्लोरोफिल लॉस करता है। क्योंकि क्लोरोफिल का, जब लाइट ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल का क्या फायदा? ठीक है, वो अपना क्लोरोफिल क्या करता है? लॉस कर देता है, खो देता है। और जब वो अपना क्लोरोफिल लॉस करेगा तब भी तो उसको जिंदा रहना पड़ेगा ना उसके पास, क्योंकि पहले से माउथ प्रेजेंट है। अब वो उस माउथ के द्वारा बाहर से खाना ले लेता है। और वो किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है? हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब यहां पे हमें पता चला, लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसका कैरेक्टर है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाना? प्लांट का कैरेक्टर है। लाइट के एब्सेंस में हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका कैरेक्टर है? एनिमल्स का। तो यहां से हमें पता चला कि यूग्लिना के अंदर प्लांट का भी कैरेक्टर है, एनिमल का भी कैरेक्टर है। अब लिन्नस ने इसको ले जाके जब प्लांट किंगडम के अंदर रखा तो ये उसने बहुत बड़ा गलती किया था। तो ये आपकी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसीलिए यूग्लिना इसका क्या बन जाता है? ड्रॉबैक बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? ड्रॉबैक। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रॉबैक है, दैट इज सेकंड जो है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लामाइडोमोनास। CHLAMYDOMONAS, क्लामाइडोमोनास। ये क्लामाइडोमोनास क्या होता है बेटा? याद रखना, क्लामाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है जिसका इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। याद रखना, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे याद रखना उसके 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई पूछे कि क्लामाइडोमोनास होता क्या है बेटा, तो अगर वो पूछे तो याद रखना है आपको और बताना है। क्या बताना पड़ेगा? क्लामाइडोमोनास जो है आपका क्या है? इट इज अ यूनिसेलुलर एल्गी है। क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है। अब क्योंकि यूनिसेलुलर एल्गी है तो जाहिर से बात है इनके पास, मैंने आपको पहले ही कहा, उनके आगे क्या इस तरीके से 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है ना। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला। तो जब इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो क्लामाइडोमोनास मूवमेंट या लोकोमोशन शो करेगा कि नहीं करेगा? तो वो लोकोमोशन करता है, वो मूवमेंट करता है, लोकोमोशन शो करता है, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब मूवमेंट या लोकोमोशन शो करना किसका कैरेक्टर है? एनिमल का। किसका कैरेक्टर है? एनिमल्स का। इसी तरीके से बिल्कुल आपका जो यानी क्लामाइडोमोनास होता है उसका एक फिक्स्ड शेप होता है। मैंने आपको पहले ही प्लांट और एनिमल के कैरेक्टर्स बता दिए हैं। फिक्स शेप प्लांट का कभी भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, वो किसका होता है? एनिमल का होता है। किसका होता है? एनिमल का। तो ये वाला कैरेक्टर भी एनिमल वाला कैरेक्टर हो गया। लेकिन हमने आपको एक चीज बताना है बहुत इंपॉर्टेंट, आपके क्लामाइडोमोनास के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसके अंदर? एनिमल के अंदर क्लोरोफिल तो होता नहीं है। ये किसका कैरेक्टर है? ये प्लांट का कैरेक्टर है। और जब क्लोरोफिल होता है, हम सबको पता है प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा और न्यूट्रिशन कौन सा शो करेगा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो किसका कैरेक्टर है? प्लांट का कैरेक्टर है। तो इस क्लामाइडोमोनास के अंदर एनिमल वाला भी कैरेक्टर है,
प्लांट वाला भी कैरेक्टर है, इसलिए आपका जो लिन्नियस ने क्लामाइडोमोनास जो है उसको किसके अंदर रखा था? याद रखना, इसने इसको रखा था किंगडम प्लांटी के अंदर। अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्लांट का भी कैरेक्टर है, एनिमल का भी कैरेक्टर है, उसको ले जाके प्लांटी में रखना जो है वो गलत हो गया ना, क्योंकि इसके अंदर चलो प्लांट वाला कैरेक्टर तो है लेकिन साथ साथ में एनिमल का भी तो कैरेक्टर है। एनिमल वाले कैरेक्टर को ले जाके यानी प्लांट वाले किंगडम में रखना जो है ये गलत किया था, इसलिए ये एक ड्रॉबैक बन जाता है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो यानी ड्रॉबैक हमारे पास है दैट इज, नेक्स्ट जो ड्रॉबैक होगा, थर्ड जो ड्रॉबैक है दैट इज स्लाइम माउल्ड्स। स्लाइम माउल्ड्स, ये स्लाइम माउल्ड्स क्या होता है? याद रखना, स्लाइम माउल्ड्स एक्चुअली इट्स अ ग्रुप ऑफ फंजाई। ये क्या है? आपका एक ग्रुप ऑफ फंजाई का एक ग्रुप है, इनके अंदर फंजाई का कैरेक्टर होता है। ठीक है, फंजाई का ग्रुप है। अब लेकिन माता हम सबको पता है फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है ना, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन स्लाइम माउल्ड्स के अंदर सेल वॉल क्या होगा? सेल वॉल जो होगा वो एब्सेंट होगा। लेकिन याद रखना कौन से वाले फेस में? वेजिटेटिव फेस में। वेजिटेटिव फेस मीन्स वो वाला फेस जब वो छोटा होता है या जब उसके पास रिप्रोडक्शन करने का कैपेबिलिटी नहीं होता है, उसी फेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव फेस। वेजिटेटिव फेस में जब वो छोटा होता है उस समय पे उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा, उस समय उसके अंदर क्या होगा? सेल वॉल जो है वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। लेकिन जब वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो रिप्रोडक्टिव जो फेस होता है, रिप्रोडक्टिव जो फेस होता है, याद रखना है इस रिप्रोडक्टिव फेस के अंदर वो अपने अंदर डेवलप्स सेल वॉल। वेजिटेटिव फेस में सेल वॉल नहीं होता था, सेल वॉल ना होना एनिमल का कैरेक्टर है। रिप्रोडक्टिव फेस में सेल वॉल डेवलप होता है, प्रेजेंट होता है, तो सेल वॉल होना प्लांट का कैरेक्टर है। तो दोनों का कैरेक्टर जब आ जाता है तो स्लाइम माउल्ड्स को ले जाके आपके यानी क्या कहते हैं, लिनियस ने ले जाके किंगडम प्लांटी में रखा, तो ये उन्होंने गलत किया क्योंकि इसके अंदर दोनों वाला कैरेक्टर इसके पूरे लाइफ में दिख जाता है। ठीक है, ये एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा, नेक्स्ट जो फोर्थ यानी ड्रॉबैक जो है दैट इज स्पॉन्ज। स्पॉन्ज या एक और यानी एक्वेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक आपको मिलता है यानी पानी के अंदर मिलता है। अब ये जो स्पॉन्ज है इनका कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है? फिक्स्ड होते हैं, एक जगह पे फिक्स्ड होगा, इधर उधर मूवमेंट नहीं करेगा। फिक्स्ड होना किसका कैरेक्टर है? एनिमल का कैरेक्टर। ठीक है, याद रखना ये, सॉरी फिक्स्ड जो होना वो एनिमल का नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, फिक्स्ड जो होना है वो किसका कैरेक्टर है? प्लांट का कैरेक्टर है ना, वो किसका कैरेक्टर है? प्लांट्स का कैरेक्टर है। ब्रांच्ड होते हैं, इसका अगर बॉडी देखें तो ब्रांच्ड भी किसका कैरेक्टर है? प्लांट का कैरेक्टर है। इसी तरीके से इनका बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनका शेप जो है वो क्या होता है? इर्रेगुलर होता है। क्या होता है? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर यानी एक कुछ पर्टिकुलर शेप, इसका स्पेसिफिक शेप इसका नहीं होता है। तो ये किसका कैरेक्टर है? इर्रेगुलर शेप होना प्लांट का कैरेक्टर है ना। किसका कैरेक्टर है? प्लांट्स का कैरेक्टर है। ठीक है, ये आपको पहले ही मैंने यानी बताया है। इसी तरीके से सेंस ऑर्गन्स जो है स्पॉन्ज के अंदर, सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन एंड नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन्स और नर्वस ऑर्गन्स नहीं है, नर्वस सिस्टम, वो क्या होगा? याद रखना वो एब्सेंट होता है। और सबको पता है सेंस ऑर्गन ना होना, नर्वस सिस्टम ना होना, ये किसका कैरेक्टर होता है? ये एब्सेंट होना किसका कैरेक्टर होता है? प्लांट का कैरेक्टर होता है। अब ये जो स्पॉन्ज हैं इनके पास एक खाना लेने के लिए एक ओपनिंग होता है, माउथ जैसा स्ट्रक्चर, तो इसलिए वो खाना उसके थ्रू अंदर ले लेता है। तो ये शो करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सा?
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हमें पता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका कैरेक्टर होता है? एनिमल्स का कैरेक्टर होता है। किसका कैरेक्टर होता है? एनिमल्स का कैरेक्टर होता है, ठीक है। और दूसरा एक और चीज याद रखना है, एनिमल्स की तरह स्पॉन्ज जो है वो क्या करता है? वेस्ट मटेरियल जो है एक्सक्रीट करता है बाहर, किसके फॉर्म में? नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में। नाइट्रोजनस वेस्ट यानी ऐसे वेस्ट मटेरियल जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड होंगे, ठीक है। अमोनिया होगा, यूरिया होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो बाहर एक्सपेल करता है, एक्सक्रीट करता है, निकाल के फेंकता है, ये एनिमल का कैरेक्टर है। तो इसका मतलब स्पॉन्ज के अंदर प्लांट का कैरेक्टर भी है, फिक्स्ड होना, ब्रांच्ड होना, इरेगुलर शेप्ड होना, सेंस ऑर्गन ना होना, नर्वस सिस्टम ना होना। और एनिमल का भी कैरेक्टर है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाना, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करना एनिमल की तरह। तो इसको ले जाके जब प्लांट के किंगडम के अंदर रखा, ये किंगडम प्लांटी के अंदर रखा, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया ना। तो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ में नेक्स्ट जो यानी क्या कहते हैं, ड्रॉबैक की बात करता हूँ अगर करूँगा, तो नो डिस्टिंक्शन या नो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई भी तमीज़ नहीं था। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को कुछ यानी एक किंगडम के अंदर मिक्स करके रखा हुआ था, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो हम सबको पता है, पूरे दुनिया जानता है, सारे लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो क्या है? प्रोकैरियोट्स है। यानी इनके अंदर ठीक सही से सेलुलर जो ऑर्गेनेली होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, वो प्रेजेंट नहीं होता है बैक्टीरिया के अंदर। प्लांट के अंदर तो होता है। बैक्टीरिया के अंदर आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लांट के अंदर होता है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया को ले जाके प्लांट किंगडम के अंदर जो रखना जो है, यानी किंगडम प्लांटी के अंदर जो रखा, ये तो सरासर गलत काम है, ठीक है। आप ऐसे ग्रुप के अंदर जिसमें ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होते हैं, उसके अंदर ले जाके प्रोकैरियोट्स को रख रहे हैं, ये तो गलत हो गया। तो ये एक आपका ड्रॉबैक बन जाता है। तो एक किंगडम के अंदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को मिक्स अप करके रखना, दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से किंगडम प्लांटी के अंदर जो है एक ग्रुप को रखा, ठीक है। देखो हम सबको पता है किंगडम प्लांटी के अंदर यानी किंगडम प्लांटी के अंदर फंजाई को भी रखा, यानी किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट्स को भी रखा। अब हम सबको पता है प्लांट्स का कैरेक्टर क्या है? फोटोसिंथेटिक है। प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। लेकिन फंजाई को भी इस किंगडम प्लांटी के अंदर रखा, प्लांट को भी किंगडम प्लांटी के अंदर रखा, फंजाई को भी रखा। तो फंजाई सबको पता है, फंजाई के अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट। क्लोरोफिल नहीं होता है प्लांट के अंदर, तो क्लोरोफिल होता है। इसी तरीके से प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, लेकिन फंजाई हम सबको पता है कौन सा? सेप्रोट्रॉफिक, यानी डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, तो वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा। तो फंजाई और प्लांट का कैरेक्टर्स तो टोटली डिफरेंट है। फंजाई को ले जाके किंगडम प्लांटी के अंदर रखना, ये भी आपका क्या था? एक ड्रॉबैक था। तो याद रखना, दीज वर द ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स बहुत सारे होने की वजह से अब उसके बाद नए किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। 3 किंगडम, 4 किंगडम, उसके बाद अल्टीमेटली जो सबसे कंप्लीट वाला है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हमें नेक्स्ट में पढ़ना है। तो ये ड्रॉबैक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए और पढ़ लीजिएगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।